और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय डिबेट शो आर पार। अब तक कोरोना पर देसी सियासत का दौर चल रहा था, लेकिन अब तू मैं का दायरा इंटरनेशनल हो गया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सिंगापुर में कोरोना का नया रूप यानी नया स्ट्रेन जो है वो बच्चों के लिए बेहद खतरनाक बताया जा रहा है। भारत में ये तीसरी लहर के रूप में आ सकता है। केजरीवाल ने मोदी सरकार को सुझाव भी दे दिए सार्वजनिक तौर पर कि सिंगापुर के साथ हवाई सेवाएं तत्काल प्रभाव से बंद कर दी जाएं। जवाब में सिविल एविएशन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि केजरीवाल जी मार्च 2020 से ही अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बंद हैं, लेकिन इसी बीच सिंगापुर ने केजरीवाल के दावे को सिरे से खारिज करते हुए कड़ी नाराजगी जताई है और कहा कि राजनेताओं को सच बताना चाहिए, झूठ नहीं कहना चाहिए। सिंगापुर वेरिएंट जैसा कुछ भी नहीं है, जिसके बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर को कहना पड़ा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री का बयान भारत सरकार का और भारत का रुख नहीं है। इस बीच कांग्रेस और बीजेपी में भी टूल किट को लेकर बड़ी जबरदस्त तू मैं हो रही है। उधर देश में कोरोना को लेकर मौत का अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा सामने आया है। मात्र 24 घंटे में 4,529 लोगों की मौत हो गई है। यह पिछले साल कोरोना की शुरुआत से 24 घंटे के भीतर मौत का सबसे बड़ा आंकड़ा है। सवाल यह भी है, क्या हमारे देश में सियासत संवेदनहीन होती जा रही है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। कोरोना काल इंटरनेशनल बवाल। कोरोना पर राजनीति का दायरा बढ़ा तो सियासत के देसी झगड़े में सिंगापुर का एंगल भी आ गया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट में कहा, सिंगापुर में आया कोरोना का नया रूप बच्चों के लिए बेहद खतरनाक बताया जा रहा है। भारत में ये तीसरी लहर के रूप में आ सकता है। केंद्र सरकार से मेरी अपील, सिंगापुर के साथ हवाई सेवाएं तत्काल प्रभाव से रद्द हों। बच्चों के लिए भी वैक्सीन के विकल्पों पर प्राथमिकता के आधार पर काम हो। इस बयान पर सिंगापुर ने जबरदस्त ऐतराज किया। सिंगापुर ने भारतीय उच्चायुक्त को तलब किया और कहा, राजनेताओं को सच बताना चाहिए, सिंगापुर वेरिएंट जैसा कुछ भी नहीं है। इसके बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट कर कहा, गैर जिम्मेदार बयान देने वालों को पता होना चाहिए कि ऐसे बयानों से भारत और सिंगापुर के मैत्रीपूर्ण रिश्तों को नुकसान हो सकता है। मैं स्पष्ट करता हूं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री का बयान भारत का बयान नहीं है। केजरीवाल जी को अफवाहें फैलाने की आदत है। उनको पहले पता होना चाहिए कि सिंगापुर से फ्लाइट कई दिनों से बंद है, लेकिन उन्होंने तो अपना काम करना है। केजरीवाल जी को तो बच्चों की चिंता है और भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार को सिंगापुर की चिंता है। दूसरी तरफ कांग्रेस पर कोरोना काल में देश और मोदी को बदनाम करने का आरोप लगाने वाली बीजेपी ने दावा किया है कि टूल किट सौम्या वर्मा ने तैयार की है, जो कांग्रेस सांसद एमवी राजीव गौड़ा के ऑफिस में काम करती हैं। लेकिन इस सियासत के बीच तमाम नेताओं को एक आंकड़ा जरूर देखना चाहिए। कोरोना से 24 घंटे में 4,529 लोगों की जान गई है, जो कोरोना महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। साथ ही बच्चों के संक्रमण के खतरे को लेकर नीति आयोग ने भी चिंता जता दी है। इसके बावजूद जो सियासत हो रही है, क्या उसे जनता स्वीकार करेगी? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और अब है विश्लेषण का वक्त, यानी इंटरनेशनल बवाल का तथ्यात्मक विश्लेषण। पॉइंट नंबर 1, अरविंद केजरीवाल ने कहा कोरोना का सिंगापुर वेरिएंट जो है वो बेहद खतरनाक है। सिंगापुर वेरिएंट है नहीं, ऐसा सिंगापुर कह रहा है। केजरीवाल ने पीएम मोदी से सिंगापुर की फ्लाइट्स रोकने की अपील की। अरविंद केजरीवाल के ट्वीट पर सिंगापुर ने कड़ा विरोध जताया और भारतीय उच्चायुक्त को बोला यह सही नहीं है। सिंगापुर के विदेश मंत्री ने कहा राजनेताओं को तथ्यों पर बात करनी चाहिए। उसके बाद एस जयशंकर ने कहा केजरीवाल ने जो कहा वो भारत का बयान नहीं है, भारत का रुख नहीं है, क्योंकि विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर। उसके बाद एस जयशंकर के बयान पर सिंगापुर ने संतुष्टि जताई। हरदीप पुरी ने कहा कि मार्च 2020 से ही सिंगापुर की फ्लाइट्स नहीं है, ऐसे में र्यूमर नहीं फैलाना चाहिए कि फ्लाइट्स अभी चल रही हैं। WHO का निर्देश है कि किसी भी वेरिएंट को देश के नाम से आप ना जोड़ें। इससे पहले इंडियन वेरिएंट की बात राहुल गांधी ने करी थी, जिस पर भारतीय जनता पार्टी ने, भारत की सरकार ने ऐतराज जताया
कि इंडियन वेरिएंट कोई चीज नहीं है, अगर इसको कहना भी है तो चाइनीज वायरस कह सकते हैं। मैं बढ़ता हूं आगे और सीधा रुख करता हूं अपने पैनल का। मेरे साथ आज की इस चर्चा में नुपुर शर्मा है, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता, मेरे साथ रोहन गुप्ता जी हैं, कांग्रेस के सोशल मीडिया हेड भी हैं और कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं, मेरे साथ राघव चड्ढा जी भी हैं जो कि विधायक भी हैं और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, मेरे साथ डॉक्टर रवि मलिक जुड़ेंगे, सीएमडी रेडिक्स हेल्थ केयर के, उनका भी अभिनंदन है। आप तमाम लोगों का स्वागत है। राघव, पहला सवाल आपसे, देखिए दिल्ली के मुख्यमंत्री एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, लेकिन जब उन्होंने सिंगापुर वेरिएंट की बात कही तो सिंगापुर की सरकार ने इस पर एतराज जताया और तत्काल रूप से कहा कि इस तरह का कोई वेरिएंट नहीं है। और क्या आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं मिसफायर हो गया? राघव जी। देखिए, सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने वही बात कही अमीश भाई जो सिंगापुर के खुद के शिक्षा मंत्री ने आज से 3 दिन पहले और भारत सरकार के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर डॉक्टर राघवन ने पिछले हफ्ते कही थी कि जो तीसरी लहर के अंदर नया वेरिएंट उभर कर आ रहा है वो बच्चों के लिए घातक साबित हो रहा है। सिंगापुर के अंदर सिंगापुर के खुद के शिक्षा मंत्री ने अपने स्कूल और सारे कॉलेजेस को बंद करते हुए ये कहा था कि ये जो वेरिएंट है ये कहीं ना कहीं बच्चों पर ज्यादा घातक साबित हो रहा है, इसके लिए हम अपने सारे स्कूल्स बंद कर रहे हैं। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री ने चिंता व्यक्त करती हुई कोई सिंगापुर के प्रधानमंत्री को फोन करके नहीं कहा कि हम आपसे आने जाने फ्लाइट सारी बंद कर रहे हैं या हम ये कह रहे हैं कि आपका देश को हमें बॉयकॉट करना चाहिए। उन्होंने तो अपने ही देश के प्रधानमंत्री को ये बात कही कि आप 2 चीजें करें, एक तो सिंगापुर से अगर कोई फ्लाइट आ जा रही है उस पर प्रतिबंध लगा दें और दूसरी चीज बच्चों को कैसे सुरक्षित किया जाए आने वाली तीसरी लहर से, अगर भगवान ना करे ऐसी कोई लहर आती है तो कैसे बच्चों के लिए हम आईसीयू बनाएं, कैसे बच्चों को वैक्सीन लगाएं। मुझे लगता है कि एक पिता होने के नाते और एक लोकतांत्रिक ढंग से चुने हुए सबसे बड़े जनादेश की सरकार चलाने वाले मुख्यमंत्री होने के नाते अरविंद केजरीवाल जी का ये धर्म बनता है। वो दिल्ली की नहीं, देखिए राघव जी, आप सोचते हुए अपने प्रधानमंत्री को ये बात करें। आपने करीब करीब 1.5 मिनट बोला। वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वो दिल्ली के लोगों की सेवा करें जिसके लिए उनको चुना गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है और वो कर भी रहे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि आपने बोला कि बच्चों का हाँ, बच्चों में तीसरी लहर इंपैक्ट डालेगी, बच्चों पे दूसरी लहर भी इंपैक्ट डाल रही है, ये बात सत्य है। लेकिन ये सिंगापुर वेरिएंट है, सिंगापुर से फ्लाइट चलानी बंद कर देनी चाहिए। हरदीप पुरी करे कि मार्च 2020 से सारी फ्लाइटें बंद है, तो फिर कौन सी फ्लाइट? अच्छा, पॉइंट ये कहा हरदीप पुरी, कई सारे मैं बता देता हूं। उसके बाद सिंगापुर वेरिएंट किस सिंगापुर के मंत्री ने बोला ये सिंगापुर वेरिएंट है, किस डॉक्टर ने बोला ये सिंगापुर वेरिएंट है, इसकी आप जानकारी सार्वजनिक करिए। ये सिंगापुर वेरिएंट है क्योंकि एम्बैरेसमेंट देश की हुई है इससे। सिंगापुर में भारतीय उच्चायुक्त को तलब किया गया और बोला गया कि इस तरह के बयान ठीक नहीं है। 2 बातें, बस 2 बिंदु बोलूंगा अमीश भाई। पहली तो अरविंद केजरीवाल जी की ट्वीट आप जरूर अपने चैनल पर दिखा रहे होंगे, मैं स्क्रीन नहीं देख पा रहा हूं। उन्होंने कहीं भी सिंगापुर वेरिएंट या सिंगापुर म्यूटेशन की बात नहीं कही है। उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि, और वही बात जो सिंगापुर के शिक्षा मंत्री ने कही है कि ये जो नया रूप है कोरोना का ये बच्चों के लिए घातक साबित हो रहा है। सिंगापुर के अंदर ऐसे मामले आए हैं, सिंगापुर में आया। देखिए अब आप देखिए राघव, आप मेरे पास ट्वीट सामने चल रहा है, उन्होंने कहा सिंगापुर में आया कोरोना का नया रूप, यानी इसको अंग्रेजी में अगर आप तब्दील करेंगे तो सिंगापुर वेरिएंट। सुन लीजिए, एक सिंगापुर वेरिएंट। अमीश भाई 1 मिनट मेरे को बोलने दीजिए, मैं पूरा पढ़ देता हूं एक वाक्य। अभी तक आप ही बोल रहे हैं, कोई बोला नहीं। और सिंगापुर में आया कोरोना का नया रूप, बच्चों के लिए बेहद खतरनाक बताया जा रहा है। यही बात तो एजुकेशन मिनिस्टर सिंगापुर ने भी यही कही कि जो नया वेरिएंट आया है ये बच्चों के लिए घातक बताया जा रहा है। अब ये नया वेरिएंट कौन से देश से आया है, कौन से देश का है, ये तो ना अरविंद केजरीवाल जी ने कहा ना सिंगापुर ने कहा, इसको भारत सरकार ने राजनीति बनाई। नंबर 2, देखिए आपको हिंदी भी आती है, अंग्रेजी भी आती है। अब मुझे बताइए, अब नहीं राघव चड्ढा, देखिए ये तो पूरी बहस को ही आप डिरेल कर रहे हैं इस बात को कह के कि देखिए उन्होंने बोला ही नहीं ऐसा। सिंगापुर की सरकार नहीं समझ पा रही, भारत के विदेश मंत्री नहीं समझ पा रहे, भारत की सरकार नहीं समझ पा रही, कोई सरकार नहीं समझ पा रही कि केजरीवाल ने क्या बोला। क्या आपको लगता है कि सिंगापुर की सरकार खंडन ऐसे ही कर देगी, नाराजगी ऐसे ही जता देगी? अमीश भाई, इट इज पब्लिश्ड इन इंटरनेशनल पेपर्स। चलिए, मैं व्हाट अरविंद केजरीवाल सेड, और उनका ट्वीट मैं चला रहा हूं, उनके ट्वीट में है सिंगापुर से आया नया कोरोना का नया रूप, यानी सिंगापुर से आया, सिंगापुर वेरिएंट की बात कर रहे हैं। हिंदी में इसका मतलब यह है। अमीश भाई, आपने 2 चीजों की बात कही, सिंगापुर वेरिएंट की और एम्बैरेसमेंट की। मैं दोनों पे जवाब दे देता हूं। मैं ना समझ हो सकता हूं, मैं पूरा जो इसकी जजमेंट है नहीं, मैं किसी को ना समझ नहीं कह रहा, मैं आपको छोड़ता हूं। ठीक है,
मैं दर्शकों पे छोड़ता हूं ना, आप भी दर्शकों पे छोड़िए। सीधी चीज कही अरविंद केजरीवाल जी ने, जो शिक्षा मंत्री ने सिंगापुर के खुद कही और साइंटिफिक एडवाइजर भारत सरकार ने कही। सिंगापुर में आया कोरोना का नया रूप, बच्चों के लिए बेहद खतरनाक पाया जाता। नंबर एक पिता होने के नाते, एक मुख्यमंत्री होने के नाते ये उनका धर्म है कि वो अपनी सरकार को ये बताएं अगर कहीं बच्चों के लिए कोई खतरा पैदा हो रहा है। और दूसरी चीज, तो सही, जहां ठीक है, अंतरराष्ट्रीय मंच पर आपने अंतरराष्ट्रीय मंच पर एम्बैरेसमेंट की बात कही। अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी को बच्चों की चिंता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को प्रधानमंत्री की छवि की चिंता है। वो इमेज मैनेजमेंट और इलेक्शन मैनेजमेंट में लगे हैं, हम कोरोना मैनेजमेंट में लगे हैं। ये फर्क है। और जहां तक एमईए का सवाल है, बस आखिरी ये भी है, लेकिन फैक्ट ये भी है कि सिंगापुर इस मुश्किल के दौर में भारत के साथ तटस्थ खड़ा रहा है। अगर आज हमारा विदेश मंत्रालय जितनी फुर्ती से अरविंद केजरीवाल जी के बयान का खंडन करने के लिए मैदान में उतरा, अगर उससे आधी फुर्ती इन्होंने वैक्सीन जो भारत सरकार ने पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान भेज दी, उस एक्सपोर्ट को रोकने में लगाता, तो शायद हिंदुस्तान में कई जानें बच जाती। अगर वैक्सीन इंपोर्ट करने में विदेश मंत्रालय काम करता, लगभग 6 मिनट में आपके पास रहा हूं। अब मैं रुक करता हूं नुपुर शर्मा का। नुपुर शर्मा, आपने पिछले 6 मिनट में राघव चड्ढा को सुना है, वो तो कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल ने तो सिंगापुर वेरिएंट बोला ही नहीं। ये कहानी कहां से खड़ी हो गई? ये सिंगापुर की सरकार को कैसा लग रहा है? ये बीजेपी को कैसा लग रहा है? ये केंद्र की सरकार को क्यों लग रहा है? और बीजेपी नरेंद्र मोदी की, प्रधानमंत्री की छवि को लेकर चिंतित है। मैं 2 बात कहूंगी। सबसे पहले तो अमीश जी, बहुत अच्छा लगा आपको वापस स्वस्थ देख के। आपको शुभकामनाएं, आप ऐसे ही ठीक रहे। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी कि खासकर आम आदमी पार्टी के लिए मतलब बेशर्मी की हद है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पे इनको झाड़ पड़ गई। किस तरीके से हाई कमीशन ने अरविंद केजरीवाल जी, आपने सही पकड़ा, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, अमेरिका के मुख्यमंत्री है, भारत के मुख्यमंत्री नहीं है। चाहते वो यही है, वो मेगालोमेनिया ऐसा है कि उनको लगता है कि वो यूनिवर्स के बिल्कुल मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जिस तरीके से उनको झाड़ पड़ रही है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे उनकी बेइज्जती हो रही है। साफ 2 बात हो गई है। सबसे पहली तो आधी जानकारी दुगनी बेईमानी। आपने बिल्कुल सही पकड़ा उनके ट्वीट को। या तो अब राघव जी को हिंदी नहीं आती, अंग्रेजी नहीं आती। अब ये जो इन्होंने नए रूप की बात करी है, वेरिएंट का हिंदी का क्या मतलब होता है? रूप, स्वरूप या प्रकार। तो आपने एक तरीके से तो कह ही दिया कि सिंगापुर का नया एक प्रकार का, एक नए रूप का एक बीमारी आ गई है। इनके मुख से आप कभी चाइनीज वायरस या वुहान वायरस नहीं सुनेंगे। यहीं पे लेकिन वो कह रहे हैं कि आपको सिंगापुर की चिंता है, हमें देश की चिंता है, हमें बच्चों की चिंता है। देखिए, इनको अगर कोई भी चिंता होती बच्चों की या दिल्ली के नागरिकों की, तो ये 3 चीज करते। मैं इनके ऊपर नहीं बोली। 6 मिनट अपना भाषण देके जलेबी बना के आप अपनी बात को रखिए, वो भी अभी आपके बीच में भी नहीं बोलेंगे, आप अपनी बात को रखिए। हाँ, अब ये अगर इनको बच्चों की या नागरिकों की या दिल्ली की जनता की थोड़ी सी चिंता होती, तो ये 3 चीज करते। सबसे पहले आप देखिए, इनका आज ये हाल हो गया है कि बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, चलो अनर्गल बातें कर ले, टीवी पे बना रहेगा नाम। कैसे? अब ये उच्च न्यायालय में कहते हैं 15,000 बेड पाइपलाइन में है, बनेंगे कोरोना वायरस संक्रमित लोगों के लिए। वहां पे उच्च न्यायालय के जजेस इनको पकड़ के कहते हैं पाइपलाइन होता है। कहाँ है बिस्तर, कहाँ है अस्पताल? इनको दिल्ली के नागरिकों की चिंता होती तो दिल्ली उच्च न्यायालय इनका झूठ और चोरी नहीं पकड़ता कि तुमने द्वारका में 250 बेड का अस्पताल के बारे में झूठ कैसे बोला। अगर इनके दिल में इतनी सी भी नियत साफ होती तो इनको दिल्ली उच्च न्यायालय नहीं कहता लॉलीपॉप पकड़ाना बंद करो, तुम काम क्या कर रहे हो, तुम्हारे बस की नहीं है, केंद्र सरकार को बाहर दे दो। इतनी सी नियत साफ होती तो ऑडिट से इनकार नहीं करते उच्च न्यायालय के अंदर। बार बार इनका स्टैंडिंग काउंसिल खड़े होकर कहता है हमें ऑडिट नहीं चाहिए। जैसे ही ऑडिट हुआ तो एकदम से कहते हैं हमारे पास तो फालतू की ऑक्सीजन ले जाइए हमारे लिए। पैसों की रिपोर्ट ने भी बता दिया। देखिए, अगर आप कोर्ट की बात करेंगे, देखिए वो विषय नहीं है। अगर आप कोर्ट की बात करेंगे नुपुर, तो फिर कुछ कोर्ट ने ऑक्सीजन सप्लाई पे भी केंद्र सरकार पे भी सवाल उठाया था और उसका भी जवाब दिया गया था। देखिए, दोनों तरफ की बात है। नहीं, आप वो विषय नहीं है ना मेरा नुपुर, आपको लग सकता है कि आपको उस पर बोलना है, लेकिन वो विषय मेरा नहीं है। लेकिन आपने अपनी बात को रखा। मेरे को क्विकली राघव चड्ढा का रिस्पॉन्स लेने दीजिए, फिर मैं डॉक्टर रवि मलिक और रोहन जी की बात। हाँ, बोल लीजिए 10 सेकंड बोल लीजिए। बोलिए नुपुर जी। मैं अगर उच्च न्यायालय ने कहा तो फिर सर्वोच्च न्यायालय की टास्क फोर्स जो हमने रिक्वेस्ट करके बनवाई थी, उन्होंने ये भी कहा
कि जिस तरीके से केंद्र सरकार ने ऑक्सीजन वितरण पे काम किया है, किसी और ने नहीं किया, नहीं कर सकता था कोई, शाबाशी दी है। तो मैं तो सर्वोच्च न्यायालय जी बिल्कुल नहीं, डॉक्टर देवी शेट्टी ने भी बोला है, डॉक्टर देवी शेट्टी ने जो नेटवर्क 18 को एक इंटरव्यू दिया मनी कंट्रोल को, मनी कंट्रोल के इंटरव्यू में स्पष्ट रूप से बोला कि किस तरह से ऑक्सीजन की सप्लाई इस देश में मुहैया कराई गई है। और बहुत उन्होंने भी इस बात को बोला, देखिए ये महामारी का दौर है, ब्लेम गेम में नहीं लोगों की, मैं तो एक हैशटैग चला रहा हूं कि स्टॉप पॉलिटिक्स हेल्प पीपल। मेरा तो ये मानना है कि लोगों की मदद कर ले तो बेहतर है। राघव चड्ढा, नुपुर शर्मा की बात का जवाब, अरविंद केजरीवाल अपने आप को दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं मानते, वो अपने आप को यूनिवर्स का मुख्यमंत्री मानते हैं। उन्हें लगता है कि हर विषय पर उनको बोलना है। नहीं, देखिए ये लोग घबरा जाते हैं, इन्हें लगता है कि प्रधानमंत्री जी को शायद अरविंद केजरीवाल जी चुनौती देने जा रहे हैं, इसीलिए शायद वो इस प्रकार की बातें करते हैं। हमारे मन में ऐसा कुछ नहीं है जी, हम दिल्ली के लोगों की सेवा कर रहे हैं, आप हमसे इतना भयभीत ना होइए। और जहां तक सिंगापुर की बात है, भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को दुनिया की सबसे राष्ट्रवादी पार्टी कहती है, उससे कहना चाहूंगा कि सिंगापुर ने एक टास्क फोर्स का गठन किया था जिसने आज से कुछ दिन पहले भारत के साथ आने जाने की सारी चीजों पे रोक लगा दी। दूसरी चीज, इन्होंने सिंगापुर की सरकार ने B.1.167 वाला जो वायरस का स्ट्रेन है उसे इंडियन स्ट्रेन कहकर संबोधित किया था। उस समय इनकी राष्ट्रवादिता नहीं जागी, उस समय ये लोग सिंगापुर में नहीं गए और कहा आप इसे इंडियन वायरस मत बोलिए, आप इंडियन वायरस क्यों बोल रहे हैं। और इनकी राष्ट्रवादिता तब कहां चली गई थी जब इन्होंने 4.5 मिलियन वैक्सीन, बीजेपी नहीं कह रही, बाकी पार्टीज भी कह रही है। जो बयान है राघव जी उसमें बाकी पार्टीज भी कह रही है। प्रियंका चतुर्वेदी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शिवसेना, उनका भी ट्वीट है। मैं जवाब दे रहा हूं ना। हाँ जी, मैं उनको भी जवाब दे रहा हूं। जब पाकिस्तान को भारत की सरकार एक्सपोर्ट कर देती है हमारे बच्चों की वैक्सीन, 4.5 मिलियन वैक्सीन, उस समय इनकी राष्ट्रवादिता कहां चली जाती है। पाकिस्तान के लोग ज्यादा जरूरी है कि भारत देश के लोग जो मोदी जी को भी वोट देते हैं और अन्य पार्टियों को भी वोट देते हैं। दूसरी चीज, आज मुद्दा अमीश भाई आपने चलो उस ट्वीट पर तो बात कर ली, इनसे बोलिए जरा थोड़ी बात सिंगापुर पे छोड़ के बच्चों पे करें। बच्चों के लिए कितने पीडियाट्रिक आईसीयू भारत सरकार ने बनाए, कितने पीडियाट्रिक वेंटिलेटर खरीदे, आपको जान के अचंभा होगा। बड़े बड़े विकसित राज्य भी जो इस देश तो के हैं, देखिए फिर राघव आप पे भी सवाल उठेगा, आप पे भी सवाल उठेगा। हेल्थ तो स्टेट मैटर होता है, हेल्थ तो स्टेट मैटर होता है। कितने आपने बनाए ऑक्सीजन बेड, कितनी हुई? मैं आपको बता रहा हूं, द्वारका में एक अस्पताल खड़ा हुआ है जिसके पास इक्विपमेंट नहीं था। ये स्टोरी सबने देखी है। उसके अलावा मोहल्ला क्लिनिक का क्या हुआ? जब लोग ऑक्सीजन से दिल्ली में मर रहे थे, ऑक्सीजन की कमी से मर रहे थे, तब उन मोहल्ला क्लिनिक का, देखिए मुझे लगता है विषय पर डिबेट को रखना चाहिए। क्या बात कर रहे हैं अमीश भाई, एक मिनट मेरे को बोलने दीजिए। ऑक्सीजन पे बात करेंगे। ऑक्सीजन पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था बीजेपी को कि आप अंधे हो सकते हो, हम अंधे नहीं है। आप लोग शुतुरमुर्ग की तरह अपना सर रेत में घुसाकर बैठे हो, दिल्ली को उसकी ऑक्सीजन दो। तो सुप्रीम कोर्ट ने डंडा चलाया, उसके बाद दिल्ली को ऑक्सीजन मिली है। आप जानते हो और मैं जानता हूं। और जहां तक अस्पतालों की बात है, 50 बेड थे मार्च 2020 में दिल्ली में, आज 24,000 बेड है ऑक्सीजन के दिल्ली में। एक साल में 3। नुपुर शर्मा वांट्स टू रिस्पोंड। नुपुर क्विक रिप्लाई। दूसरी ये चीज, तो राघव अब नुपुर को बोलने दीजिए। अब आपने बोला है राघव, ये तो आरटीआई की सच्चाई है। पाकिस्तान क्यों भेजी ये तो दिल्ली सरकार, एक ही बात बार बार बोल रहे हैं, मेरे को बोलने दीजिए अमीश जी। ये तो सच्चाई है आम आदमी पार्टी सरकार की कि आरटीआई से पता चलता है एक नया अस्पताल नहीं खोला, एक नया बेड नहीं बनाया, एक नया वेंटिलेटर नहीं खरीदा। हमारी जो पार्टी प्लीज मेरे को बोले दीजिए, मैं इनके ऊपर आप दोनों स्काइप से जुड़े हुए हैं, दोनों का वीडियो बड़ा खराब हो जाता है अगर दोनों एक दूसरे पे बोलते हैं। प्लीज मैं इनके ऊपर नहीं बोली। ये वो पार्टी है जो पूरे साल में 65,000 करोड़ के बजट में पूरे साल के अंदर 50 करोड़ निकालती कोरोना वायरस से लड़ने के लिए, लेकिन मात्र 6 महीने के अंदर 350 करोड़ अपनी इमेज में और पब्लिसिटी विज्ञापन में खर्च करती है। जनवरी फरवरी मार्च 2021 के अंदर 150 करोड़ विज्ञापन पे खर्च करती है और टीकाकरण के लिए 69,000 करोड़ के बजट में केवल 50 करोड़ निकालते पूरे साल के लिए। भूलेगा मत, हम नहीं घबराए हैं। जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, उन्होंने बोला सुप्रीम कोर्ट ने डंडा किया तब केंद्र सरकार को ऑक्सीजन देनी पड़ी हमारे यहाँ। और फिर उसके और इनको जो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय ने जो इनको डंडा किया था कि आपके बस की नहीं है, केंद्र सरकार को दे दीजिए। जो बार बार इनको कहा गया आपके डोर स्टेप पे थाल परोस के नहीं आएगी, जो बार बार इनको कहा गया कि आप कुछ काम नहीं कर रहे हैं, आप सत्य नहीं बोल आप मीटिंगों तक को अटेंड नहीं कर रहे हैं, जो बार बार इनसे कह के आपको निकम्मी विफल सरकार है, आप केंद्र सरकार को भार दे दीजिए। ठीक है मैडम, झूठ है क्या? ये उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय ने नहीं कहा। राघव ये बात तो सत्य है कि कोर्ट को कहना पड़ा कि अगर आपके बस की नहीं है तो केंद्र सरकार चला ले पूरे सिस्टम को। उसके बाद ऑक्सीजन टैंकर्स नहीं थे। आपको पता है ये 1 साल से महामारी, 1 साल से ज्यादा से महामारी थी, ऑक्सीजन टैंकर्स होने चाहिए थे, वो नहीं थे।
ये बात स्पष्ट है। केजरीवाल जी सिंगापुर पे बोल रहे हैं, लेकिन ऑक्सीजन टैंकर्स पे बोलना चाहिए उनको। ऑक्सीजन टैंकर्स क्यों नहीं थे दिल्ली के अंदर? एक भी अपना ऑक्सीजन टैंकर नहीं। जब ओके नुपुर आई गेव यू चांस, नुपुर आई गेव यू चांस। उसके बाद देखिए अब मैं बोल सकता हूँ, मैं बोल दूं, ये चिल्लाना बंद हो जाए तो अगर एक ही बात नहीं चिल्लाते तो आप अच्छा कोई ना चिल्लाए, मैं बोलूं। अच्छा मेरा निवेदन है कोई ना। नुपुर आई नो आप आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता की बात पे रिस्पॉन्ड करना चाहती है, लेकिन अपनी अपनी टर्न पे बोले तो बेहतर है। आप अपनी टर्न पे बोल रही हैं, आई एम नॉट सेइंग आप नहीं बोल रही हैं, लेकिन ओके राघव जी आप अपनी बात को रख लीजिए 40 सेकंड। मेरे को मेरे दो मेहमान और हैं, रोहन जी और डॉक्टर रवि मलिक, मुझे उनके पास भी जाना है। क्विकली राघव जी। आपसे कुछ छुपा है क्या अमीश भाई कि कितनी लताड़ केंद्र सरकार को पड़ी? हमको एक बात कही तो उसकी कई हेयरिंग्स उसके बाद हुई, जिसमें लगातार केंद्र सरकार को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कह दिया कि आप अपने महलों में बैठे हुए हैं, आप अंधे हो सकते हैं, हम अंधे नहीं हैं। यह हाई कोर्ट ने कहा, जस्टिस विपिन सान्वी का बयान है, अखबारों में छपा, आपने दिखाया। देखिए दूसरी चीज ऐसी है, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, मैं बोल लूं अमीश भाई, अच्छा इनको शांत करा दें। नुपुर मेरा निवेदन है, मेरी रिक्वेस्ट है। देखिए ऐसा मैं बिल्कुल समय दूंगा, मैं बिल्कुल समय दूंगा। देखिए अभी दो लोगों को मैंने बिल्कुल समय नहीं दिया, वो रोहन जी हैं और डॉक्टर रवि मलिक है। मुझे पता है आम आदमी पार्टी और बीजेपी आपस में इस विषय के ऊपर 3 मौका देंगे तो आप मुझे भी 3 मौके देंगे। मैं आपको बिल्कुल देखिए एक सेकंड नुपुर लेट मी डिसाइड। मैं सबके साथ फेयर काम करता हूं और मुझे लगता है कि इसमें मुझे कोई गाइडेंस ना दे। मैं हर प्रवक्ता को बोलता हूं, हर पार्टी के मुझे गाइडेंस मत दे कि मुझे किसके पास कितनी बारी आना है। मैं मानती हूँ, लेकिन 6 मिनट ये बोले बिल्कुल बिना किसी इंटरवेंशन के। ना मैं इंटरवेंशन ना रहा। देखिए नुपुर क्योंकि सवाल सारे राघव चड्ढा से हैं, इसीलिए उनको 6 मिनट दिए गए। देयर इज अ जस्टिफाइड रीजन टू इट। एंड तो ये बात अगर रिपीट करेंगे तो मुझे भी बतानी चाहिए कि आखिर बात तो यही थी कि नेशनल टास्क फोर्स ने ये कहा कि शाबाशी दी केंद्र सरकार को। अच्छा अब आपने ले लिया। देखिए ऐसी तू तो मैं तो वक्त निकल जाएगा, ऐसी तू मैं तो वक्त निकल जाएगा। सब अपनी बात तो रखे। राघव चड्ढा आप सवाल का जवाब दीजिए। पॉइंट ये है क्या सिंगापुर वेरिएंट कहना सही है, क्या इंडियन वेरिएंट कहना सही है? क्योंकि राहुल गांधी ने तो बोला कि इंडियन वेरिएंट स्विट्जरलैंड में पहुंच गया है, क्या वो कहना सही है? चिल्लम चिल्ली से दूर ही रहता हूँ जी जी। मैं अक्सर इस चिल्लम चिल्ली से दूर रहता हूँ। आप बस मेरी बात सुनिएगा, कोशिश करिएगा और कोई बीच में ना कूदे, उत्तेजित ना हो। देखिए इंडियन वेरिएंट की या सिंगापुर वेरिएंट की या किसी भी देश के वेरिएंट की तो कोई बात नहीं हुई। उन्होंने ये जरूर कहा, जो एजुकेशन मिनिस्टर सिंगापुर ने भी कहा, उसी की बात को दोहराया है। मैं 4 बार आपके शो पर बोल चुका हूं। लेकिन एक दो चीजें जो सामने आती हैं, केंद्र सरकार को काफी चिंता हो गई केजरीवाल साहब के उस बयान से कि उन्होंने क्यों देश के प्रधानमंत्री को बच्चों के बारे में काम करने के लिए कह दिया। लेकिन भारत सरकार की, मोदी सरकार की कितनी इस लड़ाई में इनका योगदान है, ये इसी बात से साबित हो जाता है कि जब इस देश में 2-2, 2.5 लाख लोग रोज संक्रमित हो रहे थे ना अमीश भाई, तब देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री 2-2.5 लाख लोगों की जनसभाओं को बंगाल में संबोधित कर रहे थे बिना मास्क पहने। और जब वर्चुअल कॉन्फ्रेंस लेते हैं ना कोरोना पे, मास्क पहन के लेते, जब कैमरे खाली कमरे में कैमरा और कोई नहीं है तो मास्क पहन लेते हैं। 2.5 लाख लोगों को संबोधित करते हैं तो बिना मास्क के करते हैं, रैलियां करवाते हैं। और आपने पॉइंट बोला सिंगापुर के एजुकेशन मिनिस्टर ने, सिंगापुर के एजुकेशन मिनिस्टर ने क्या सिंगापुर वेरिएंट कहा था? ये रिस्पॉन्सिबली बोल रहे हैं आप? क्योंकि उन्होंने नहीं बोला सिंगापुर वेरिएंट। नहीं उन्होंने सिंगापुर वेरिएंट कहा कि नहीं कहा? अरविंद केजरीवाल जी ने तो सिंगापुर वेरिएंट नहीं कहा। अच्छा ठीक है, ओके अब नुपुर जी, अब मुझे नुपुर 40 सेकंड अपनी बात को रखिए। रोहन गुप्ता, ठीक है मैडम, अब आप नुपुर पूछ लीजिए, ठीक है। अब रोहन गुप्ता जी, तो ये जो चिल्लम चिल्ली कर रहे हैं ना, अफगानिस्तान को वैक्सीन देखिए ये ठीक है, आपने बोला पाकिस्तान को वैक्सीन क्यों दी, वो सवाल मैं नहीं लेता हूँ। ठीक है ओके नुपुर बोलिए प्लीज। जिस तरीके से राघव जी आज चिल्ला रहे हैं ना टीवी के ऊपर, ये लोग पानी नहीं दे पा रहे दिल्ली के अंदर कोरोना महामारी के बीच में, ऐसी चिल्लम चिल्ली नलके पे हो रही है जैसे भी राघव जी आपके टेलीविजन चैनल पे कर रहे हैं। राघव जी आपके स्कूल की डिबेट नहीं है, ये सच में टीवी के ऊपर बहुत गंभीर विषय पे डिबेट है। जरा तथ्यों के साथ आया कीजिए। सबसे पहली बात तो ये है कि जिन देशों को हमने मदद करी, चलिए कम मदद करी, ज्यादातर कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस थे, पैटेंट रिक्वायरमेंट्स थी, लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स थी, उनमें से काफी देश हमारी मदद भी कर रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान को सिंगापुर भी एक है। आप चुप रहिए ना, आपके समय पे हम बोल देंगे, छोटा देश है। आप बताइए, आपने तो आज तक ऑर्डर नहीं दिया किसी टीके का। देखिए क्यों बोल रहे हैं? राघव आपका सवाल है पाकिस्तान को वैक्सीन क्यों दी, वो सवाल मैंने पूछ लिया है और उसका जवाब देंगी। देखिए आपके बीच में वो नहीं बोली, अब आपको भी वो मर्यादा बना के रखनी चाहिए। बोलिए। स्कूल की उम्र में भी छोटे हैं, ये उम्र में भी छोटे हैं, ज्यादा उछलते नहीं है ऐसे राघव जी, ये स्कूल की डिबेट नहीं है। अब आप सुन लीजिए साहब मेरी बात। ये वो वाली
वाली पार्टी है जिसने आज तक, बता दूं, ग्लोबल टेंडर छोड़िए, लोकल टेंडर नहीं दिया टीकों के लिए। ये जो भी अपना काम चला रहे हैं, ये केवल केंद्र सरकार के ऊपर बिल्कुल अपनी निशाना साध के चला रहे हैं, बात बड़ी बड़ी करते हैं। नुपुर जी, केंद्र की जिम्मेदारी नहीं है, दिल्ली की जिम्मेदारी केंद्र की नहीं है, क्योंकि ये तो केंद्र शासित प्रदेश है। क्या दिल्ली की जिम्मेदारी नहीं है? और आपके साथ सांसद भी हैं। मैं आपको एक बात साफ, 7 सांसद तो आप ही के हैं ना। आपको एक बात साफ, हेल्थ मिनिस्टर भी दिल्ली से ही आते हैं। हाँ, तो हेल्थ मिनिस्टर दिल्ली से ही तो आते एहसान हैं। क्यों? मतलब उनकी भी जिम्मेदारी, आपकी भी जिम्मेदारी। एहसान तो कोई नहीं है ना इस पे दिल्ली पे। नहीं, कोई एहसान नहीं मार रहा, लेकिन मैं आपको इनकी सच्चाई दिखा रही हूँ ठीक है। जी। सच्चाई ये है कि कॉन्करेंट लिस्ट में हेल्थ दोनों स्टेट और सेंट्रल सब्जेक्ट है। बिल्कुल आपकी बात, ये बात आपकी सही है कि स्टेट सब्जेक्ट भी है, सेंट्रल सब्जेक्ट भी है। रोहन गुप्ता, मैंने डॉक्टर रवि मलिक और रोहन गुप्ता के पास अब मैं जा रहा हूँ, अब आपको मैंने मौका दिया। मुझे एक बात बिल्कुल, देखिए रोहन जी के पास, रोहन जी मैं माफी चाहता हूं, आप देख रहे हैं बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। क्या आपको लगता है सिंगापुर वेरिएंट कह के अरविंद केजरीवाल ने जायज बात करी? रोहन जी। अमित जी, यहाँ पे जो 25 मिनट से मैं बैठा हुआ हूँ, जैसे श्रोता सुनते हैं, मैं भी 25 मिनट से ये सब सुन रहा हूँ। अगर एज अ डिबेट, एज अ स्पोक्स पर्सन, अगर मुझे इरिटेशन हो रही होगी तो मुझे लगता है कि आपकी शो की टीआरपी पे भी उसका बहुत असर पड़ेगा, क्योंकि मीनिंगफुल डिबेट होनी चाहिए। आज दोनों लोग सरकार में हैं, आज भी 4500 लोग मर रहे हैं, सबकी जवाबदेही होती है सरकार की। और मैं वही बता रहा हूँ, रिकॉर्ड आंकड़ा है ये, आज तक कभी नहीं हुआ, कोई भी देश में नहीं हुआ। और आज हम जब इतनी ऑक्सीजन की डिबेट हम कर चुके हैं, दिल्ली सरकार ने कागज केंद्र सरकार को दिखाए और केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार के कागज दिखाए, पर मृत्यु का आंकड़ा तो नहीं रुका। ये हकीकत कोई नहीं बदल सकता है कि लोग दिल्ली में ऑक्सीजन के बिना मरे। ये हकीकत से कोई पल्ला नहीं झाड़ सकता कि पूरे देश में आज मृत्यु हो रही है। हमारी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? जो आपका जो हैशटैग है वो बिल्कुल सही है कि पॉलिटिक्स को बाजू में छोड़िए और इसमें से बाहर कैसे निकले। जब पूरे विश्व में ये बात हो रही है कि देश अभी तीसरे वेव आने वाली है, तब जिम्मेदारी हो कि जो दूसरा वेव चूक गई, जो सरकार अपने सेल्फ प्रमोशन में, प्रचार में कहीं ना कहीं गलती हुई है, मैं भी मानता हूं, आप भी मानते हो और सरकार भी मानती है कि अगर जनवरी में 136 आपको लगता है कि सिंगापुर वेरिएंट कहना सही था? रोहन जी, मेरा जो सवाल है उसमें, देखिए मेरी बात सुनिए, मुझे नहीं लगता है कि मीनिंगफुल डिबेट में ये सब सवाल, इंडियन वेरिएंट, सिंगापुर वेरिएंट, बात है कोई भी वेरिएंट से जान कैसे बचाई जाए। कोई भी वेरिएंट अगर आता है जिससे तीसरा वेव आता है, जिससे बच्चों को खतरा है, हमको उसका प्रोटेक्शन क्या है? आपकी राय क्या है? मैं रोहन जी, मैं तो आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि सिंगापुर वेरिएंट कहना सही था, क्योंकि उसके बाद हमने देखा इंटरनेशनली किस तरह से इस बात को भारत सरकार को क्लैरिफाई करना पड़ा, क्योंकि सिंगापुर ने सवाल उठा दिया था इसको लेकर। देखिए, उसके बारे में आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा, आपकी राय क्या है? सिंगापुर से जो, देखिए मेरी राय बहुत सिंपल है, अगर कोई देश से अगर कोई वेरिएंट आता है, अगर उसका नाम आप अटैच करते हैं, मुझे लगता है कि सिंगापुर वेरिएंट का, ये वेरिएंट का मुद्दा है कि उससे जान नहीं जानी चाहिए। आज बच्चों पे असर हो रहा है सेकंड वेरिएंट में, मैं बता रहा हूं कि बच्चों पे असर हो रहा है आज। ऐसा तो यू सपोर्ट दिस? आप अरविंद केजरीवाल के समर्थन में, इसका मतलब? I am not supporting. I am saying what is important today is to save lives of people. Yes, that is important. We should do पर क्या डिबेट आप जो कर रहे हैं, क्या इंडियन वेरिएंट जो राहुल गांधी, जो बीजेपी का आरोप है, राहुल गांधी जी ने इंडियन वेरिएंट कहा कि इंडियन वेरिएंट स्विट्जरलैंड पहुंच गया है, WHO भी इंडियन वेरिएंट नहीं करा, राहुल जी ने इंडियन वेरिएंट कह दिया। देखिए सुनिए, आज जब WHO ने भी इंडियन वेरिएंट बोला, हम चाइनीज वायरस बोले, चाइनीज वेरिएंट बोले। अमीश भाई, आप सबको बोल दीजिए इसने गलत किया, उसने गलत किया, आप सबको सब बोल दीजिए। अगर भारत में वो होने से मृत्यु कम होती है तो मैं आपके साथ खड़ा हूं। मुद्दा यहाँ पे क्या है? 94 म्यूटेंट्स हैं, 94 म्यूटेंट्स आ चुके हैं इंडिया में। माइकल न्यूक्रोसिस को हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से ये वो एक गंभीर रूप कर रहा है। हमको उसके ऊपर एक मीनिंगफुल डिबेट करनी है, उसको कैसे रोकें। हम लोग दूसरी वेव में बुरी तरह से विफल हो चुके हैं, भले हम विपक्ष में हैं, पर सरकार की भी जिम्मेदारी है, हम सबको मिलकर वो करना पड़ेगा कि इसको कैसे रोके। आज ये जो डिबेट हो रही है, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आम आदमी की पार्टी के एक दूसरे पे दोषारोपण कर रहे हैं, ये रुकना पड़ेगा हमको। ओके, नुपुर शर्मा, लोगों की मदद करनी चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए, इस समय राजनीति नहीं करनी चाहिए। ना इंडियन वेरिएंट की बात और सिंगापुर वेरिएंट की बात, ना टूल किट की बात। और कांग्रेस कह रही है टूल किट नहीं है, बीजेपी की फुल किट है। नहीं, मैं एक दो बात कहना चाहूंगी। सबसे पहले तो बात सच में ये महामारी के समय पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन कृपया करके उपदेश अगर रोहन जी अपनी पार्टी को देते और राघव जी अपनी पार्टी को देते तो थोड़ा भला हो जाता। मैंने आज तक नहीं सुना रोहन जी के मुंह से कि जब मार्च के महीने
महीने के अंदर जब प्रियंका वाड्रा जी कभी मेरठ, सहारनपुर, मथुरा जा रही थी किसान पंचायतों की भीड़ जमावड़ा करती हुई, तो वो भी एक सुपर स्प्रेडर इवेंट हो सकता था। वहां से एक यंग नौजवान लड़की की, मैं इनके ऊपर नहीं बोली, मैं इनके ऊपर नहीं बोली। रोन उनको 30 सेकंड सुन लीजिए, फिर आप बोल लीजिएगा। मैं इनके ऊपर नहीं बोली, देखिए क्या क्यों इनको नहीं, मैं आपके ऊपर नहीं बोली, आपके ऊपर तो नहीं बोली, ठीक है अभी जी, ये देखिए मैं इनकी सुनने आई हूँ, मैं आपकी सुनने आई हूँ, मैं आपकी सुनने आई हूँ, दोनों एक दूसरे की सुने, क्या तरीका एक ने कही दूसरे ने मानी, नानक गए। एक सेकंड, सीज फायर, एक ने कही दूसरे ने मानी, नानक कहे, दोनों ज्ञानी, उससे ज्ञान बढ़ता है। ये एक दूसरे की बात सुनने को, नेताओं को सुननी चाहिए, पक्ष को विपक्ष की और विपक्ष को पक्ष की, दोनों को सुननी चाहिए। यही अच्छा लोकतंत्र होता है, और यही अगर हम लोकतंत्र की जो दुहाई देते हैं वो यही होता है। क्योंकि क्विकली नुपुर शर्मा, मैं आपके पास वापस आऊंगा, लेकिन डॉक्टर रवि मलिक, सबसे पहले तो डॉक्टर्स को सलाम है जो लगातार काम कर रहे हैं, आपको सलाम है जो लगातार काम कर रहे हैं। मैं को सियासत में आपको घसीटना नहीं चाहता, लेकिन क्या वाकई सिंगापुर वेरिएंट कहना, इंडियन वेरिएंट कहना जायज है? ये बीमारी तो चाइना से खड़ी हुई, वुहान से खड़ी हुई, और आज की जो स्थिति है दुनिया भर में, इसके लिए एक ही देश रिस्पॉन्सिबल है और वो चाइना है। अमीश जी, पहले तो थैंक्स, आपने अपनी डिबेट में बुलाया। मैं बड़ी पेशेंटली काफी देर से पूरी डिबेट को सुन रहा था। मैं एज ए पॉलिटिकल प्रोफेशनल होने के नाते अपनी तथ्यों को मेडिकल उसके ऊपर बेस करके बताऊंगा। पहली चीज तो मैं बताना चाहूंगा, 2015 में WHO ने मई में 2015 में यह कहा था, किसी भी बीमारी का नाम किसी भी देश के नाम से नहीं रखा जाएगा, किसी व्यक्ति विशेष के नाम से नहीं रखा जाएगा। 2015 की एडवाइजरी है WHO की, मई में आई थी। ये तब आई थी, एक बार न्यू दिल्ली बग बनना शुरू हो गया, वो बनना शुरू हो गया, तो जिसमें हमें भी ऑब्जेक्शन हुई कि ये कैसे आपने कह दिया। तो WHO ने बड़ा क्लियर कर दिया कि आप किसी भी देश का नाम किसी भी प्रतिरूप या रूप के साथ नहीं जोड़ सकते, किसी भी ऑर्गेनिज्म के साथ जो इन्फेक्शंस कर रहा है उसके साथ नहीं जोड़ सकते। ये तो एक मेडिकल तथ्य है। दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगा अमीश जी, मैं आपकी डिबेट्स अक्सर सुनता हूँ और बहुत अच्छी लगती है। इतनी सकारात्मक कुछ पीछे डिबेट्स हुई थी, जैसे हम लोगों को ऑक्सीजन की कमी थी तो दोनों सरकारों ने परस्पर एक दूसरे के साथ करके हमें ऑक्सीजन दी, तो बहुत राहत मिल गई। 3, 4, 5 दिन, 6 दिन जरूर ऑक्सीजन की कमी रही दिल्ली में या देश में, लेकिन ऑक्सीजन की कमी होगी। इस तरह की सकारात्मक डिस्कशंस में बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सर। पेशेंट्स को रिलीफ मेरा पूरा प्रयास था, क्योंकि मैं डॉक्टर मलिक आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, मैं खुद कोविड पॉजिटिव हो गया था, मेरा पूरा परिवार कोविड पॉजिटिव हो गया था, लेकिन उसके बाद हमने लड़ाई लड़ी और हम जीत के आए, महादेव की कृपा है ये। लेकिन निश्चित तौर पर पॉजिटिविटी बड़ी नेसेसिटी। और मैं तो कल मैंने डॉक्टर्स के लिए कविता भी पढ़ी थी अपने कार्यक्रम के अंदर, और मैं उम्मीद करता हूं कि डॉक्टर्स जिस तरह से, डॉक्टर, नर्सेस, और मुझे लगता है अक्रॉस द पार्टी लाइंस, मेरी नेताओं से ऑफ द रिकॉर्ड भी बात होती है, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, अक्रॉस द पार्टी लाइंस एक रिस्पेक्ट है डॉक्टर्स के लिए, नर्सेस के लिए, मेडिकल स्टाफ के लिए, हेल्थ वर्कर्स के लिए, जिस तरह से वो दिन रात लगे हुए हैं और जिस तरह से वो मेहनत कर रहे हैं, इसमें कोई दुराई नहीं है। लेकिन स्पष्टता यह है कि अगर हम इंडियन वेरिएंट की बात करते हैं तो वो क्या जायज होगी? अगर हम इंडियन वेरिएंट की बात करते हैं, क्योंकि एक बड़े नेता ने ट्वीट किया इंडियन वेरिएंट स्विट्जरलैंड पहुंच गया है, क्या ये जायज है? हम अपने देश की बात करें ऐसे तो? देखिए अमीश जी, वही मैंने आपको बताया कि WHO की एडवाइजरी बहुत अच्छी है और बहुत सही है। मैं आपको एक चीज बताऊं, कौन सा वेरिएंट कहां से आया, वायरस के बारे में यह पता करना भी बड़ा मुश्किल होता है कि कौन सा वेरिएंट कहां से आया, कौन सी कंट्री से आया, क्योंकि वायरस है एक हवा के झोंके से कहां। आपको बताऊंगा, पूरे देश में जितने लोगों की मृत्यु हुई है, अगर सारे वायरस इकट्ठे कर लिया जाए जिनकी मृत्यु हुई है या इन्फेक्शन, ये केवल 1 ग्राम बनता है वायरस, तो इसको किसी भी देश और सिटी के साथ लेबल करना बड़ा मुश्किल है, पहली चीज। पर वुहान वायरस तो सर, डॉक्टर मलिक, मैं आपकी सारी बातों से एग्री करता हूं, लेकिन वुहान वायरस तो मैं बोलूंगा, मुझे लगता है चाइना, क्योंकि चाइना की वजह से ये वायरस पूरी दुनिया में आया, और जिस तरह से अब पेपर्स आ रहे हैं जो CNN न्यूज़ 18 ने भी रिवील करे हैं, वो स्पष्ट रूप से जो मीडिया में भी है कि किस तरह से बायोलॉजिकल वॉरफेयर की तैयारी थी। आज अमीश जी, फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने कहा है कि उनके पास एविडेंसेस भी हैं कि ये जो है बायो टेररिज्म का पार्ट था। अभी मैं एक और चैनल पे डिबेट पे था, तो उन्होंने ये कहा कि ये चाइना से ही निकला, चाहे लीकेज हुई है, जो भी हुआ है, और बायो टेररिज्म से हमारे को बहुत एक सीरियस प्रॉब्लम है जिसको हमें बच के रहना चाहिए। अब देखिए, जब जिस देश में स्थिति सामान्य होने लगती है, वहां पे वायरस बढ़ जाता है, ये वायरस बढ़ जाता है। देयर इज अ हेट टुवर्ड्स, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ग्राउंड पे लोगों में देयर इज अ हेट टुवर्ड्स चाइना।
और हमारे यहाँ के नेता कोई इंडियन वेरिएंट की बात कर रहा है, कोई सिंगापुर वेरिएंट की बात कर रहा है। इट इज अ चाइनीज वेरिएंट, ये चाइनीज वेरिएंट है, ये पूरा का पूरा वायरस चाइना का बायोलॉजिकल वारफेयर है क्या? जिस तरह के पेपर्स रिवील हो रहे हैं अब, 5 साल पहले की स्टडी ये बता रही है डॉक्टर मलिक। बिल्कुल, और ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि ये वेरिएंट डेफिनेटली वरी करने वाला है। नेचुरल वेरिएंट्स जो होते हैं, मैं आपको एज अ मेडिकल प्रोफेशनल बता दूं, नेचुरल वेरिएंट्स बड़ी जल्दी खत्म हो जाते हैं, इस तरह के बड़े बड़े पेंडेमिक्स नहीं होते हैं। तो हो सकता है ये जेनेटिकली इंजीनियर्ड वेरिएंट हो, जो कि चाहे लीकेज हो गई या कैसे भी हो गई, जो भी हो गई, क्योंकि अब कोई देश जाके उनकी जांच तो कर नहीं सकता, लेकिन डेफिनेटली ये चिंता का विषय है। मैं लुकिंग फॉरवर्ड में ये बताना चाहूंगा, देखिए आज भी 4300 लोगों की मृत्यु हुई है, जो रिकॉर्ड हाई आंकड़ा है। 4300 लोग 9/11 वाले डे में भी जो है, जो इतना अनफॉर्चुनेट डे है, इतने लोगों की मृत्यु नहीं हुई थी, जो रोज मृत्यु हो रही है, और ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। और आने वाले समय के लिए भी मैं वाकई ही चिंतित हूं। मैं अमित जी आज भी आपको बता के जा रहा हूं, 3 महीने बाद हम डिबेट कर रहे होंगे, सिचुएशन और भी खराब हो सकती है, थर्ड वेव भी आ सकता है। बिल्कुल, लोगों को जल्दी कोशिश करनी चाहिए, मुझे लगता है कि लगाएं जल्दी। मैं क्योंकि हमारा रीजनल नेटवर्क बहुत बड़ा है, तो मैं राजस्थान सरकार की तैयारी देख रहा था। उन्होंने ऑलरेडी बच्चों के अस्पताल बनाने के बेड्स बढ़ाने के निर्देश दे दिए हैं। यूपी सरकार ने निर्देश इस तरह के दे दिए हैं। तो सरकारें अपने तरीके से काम कर रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। रोहन गुप्ता, मैं आपका रुख करना चाहता हूं। मैं नुपुर जी आपके पास आऊंगा, आप हाथ खड़ा कर रही हैं, मैं आपके पास भी आऊंगा राघव जी। लेकिन रोहन गुप्ता, देखिए ये बड़ी स्पष्ट बात है, इंडियन वेरिएंट कहना, मैं बीजेपी टूल किट कह रही है, कांग्रेस उसको फूल किट कह रही है, एफआईआर कर रही है, मैं उस विषय पे नहीं आता। लेकिन मेरा पॉइंट यही है कि इंडियन वेरिएंट कहना राहुल गांधी का, राहुल गांधी जैसे वरिष्ठ नेता का, क्या जायज है? आप मुझे बताइए, क्यों हम भारतीय वेरिएंट बोलेंगे, हम चाइनीज वेरिएंट बोले इसको अगर बोलना भी है? अमित जी पहले भी मैंने आपको पहले भी बताया कि प्राथमिकता है हमारी किस प्रकार से देश को इससे बचाया जाए। आपने कहा इंडियन वेरिएंट, मैंने उसका जवाब दिया। नहीं, क्या सही था? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, इंडियन वेरिएंट स्विट्जरलैंड पहुंच गया, क्या ये सही है ट्वीट करना? मेरी बात सुनिए कि जहां पे जो इंडियन म्यूटेंट हुआ है, इंडियन म्यूटेंट क्या है? बात कर रहे हैं, जहां पे जो इंडिया में आके वो अगर म्यूटेट होता है वेरियस, तो वायरस अगर उसको म्यूटेट होता है तो वहां से उसको फैलना, उसको रोकना जरूरी है। हमको उससे जान बचानी है लोगों की। अभी डॉक्टर रवि मलिक ने बोला कि सोर्स क्या है उसको पता लगाना मुश्किल है, आप अभी भी इंडियन म्यूटेंट बोल रहे हैं। ये कागज देखिए आपने, ये फर्जी टूल किट, ये कागज भाजपा जैसी सत्ताधारी पार्टी अपने ट्विटर हैंडल से झूठ कर रही है, ये झूठ नहीं फैला रही है ये लोग। डॉक्टर रवि मलिक कुछ कहना चाह रहे हैं? डॉक्टर रवि मलिक, क्या जो कांग्रेस स्पोक्स पर्सन कह रहे हैं इंडियन म्यूटेंट है, व्हाट इज योर व्यू ऑन दिस? क्विकली। देखिए, मैं बिल्कुल इस चीज से एग्री नहीं करता। मैं पहले भी बता चुका हूं, व्यक्ति विशेष को, किसी भी देश को, व्यक्ति विशेष को इस म्यूटेंट के साथ में हमें लिंक बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मैं पहले ही बता चुका हूं, WHO की एडवाइजरी भी इस चीज के ऊपर आई हुई है। WHO ने बोला है। रोहन गुप्ता, इंडियन म्यूटेंट क्यों बोल रहे हैं आप, और राहुल जी भी बोल रहे हैं, क्यों? देखिए, अभी भी आपने पहले इंडियन वेरिएंट बोला, उसका मैंने जवाब दिया कि सिंगापुर वेरिएंट, इंडियन वेरिएंट, ये सब डिस्कशन का टॉपिक नहीं है। म्यूटेंट का मतलब ये होता है कि इंडिया में आके अगर वायरस ने अपना वे चेंज किया, तो यहाँ पे वो उसका जनरेशन हुआ, वो इंडियन म्यूटेंट। कहाँ जनरेशन हुआ इंडिया के अंदर? यहाँ पे जो B1, अरे चाइना में कोई मान नहीं रहा कि हमने इतना बड़ा बायोलॉजिकल वॉरफेयर क्रिएट करा है, हम इसको फेस कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं इंडिया में उस म्यूटेंट का जनरेशन हुआ है। सुनिए बात को, आप उसको हर चीज पे इंडिया के ऊपर क्यों लेके जा रहे हैं? आप गलत कर रहे हैं, उसमें आप राष्ट्रवाद बात यहाँ पे करके लेके जा रहे हैं। आप हर चीज को इंडिया के ऊपर लेके जा रहे हैं। हम यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि ये वायरस यहाँ पे डेंजरस रूप धारण कर रहा है, उसको हमको रोकना है। मैं गुजरात से हूं, मेरा पूरा परिवार इस वायरस से बच्चों के साथ में, यहाँ पे मोर्टेलिटी रेट ज्यादा है। हम उसकी बात कर रहे हैं कि जहां पे जाके वायरस म्यूटेट होता है, उसको रोकना है। आप कौन सी डिबेट को लेके बैठे हैं? क्या 4500 लोग मरे, आप उसको झुटला सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। इस आंकड़े को कौन झुटला सकता है? जो रिकॉर्ड आंकड़ा, उसको कौन झुटला सकता है? मैंने सबसे पहले बात की। लेकिन आप ही ने जो बोला, मैं तो आप ही ने जो बोला, जो राहुल जी ने ट्वीट करा, मैं तो उसी की बात को कह रहा था। आप परेशान हो रहे हैं उस बात को लेकर। मुझे बताइए, आप पहले आप राहुल जी की जो ट्वीट रिफर कर रहे हैं, प्लीज मुझे पढ़ के दिखाइए। नहीं, उन्होंने जो ट्वीट करा कि इंडियन वेरिएंट हैज रीच्ड स्विट्जरलैंड, उन्होंने जो ट्वीट करा था, ये पढ़िए प्लीज। मैंने उस ट्वीट को पढ़ा है। पढ़िए वापस, एक अखबार को कोट करते हुए उन्होंने बोला इंडियन वेरिएंट हैज रीच्ड स्विट्जरलैंड। मैं आपको वही बता रहा हूं। अगर आपके पास, आप इस पे डिबेट करना चाह रहे हैं, आप ट्वीट पढ़े, उसका जवाब दूंगा। ना, आपने खुद बोला इंडियन म्यूटेशन है, इंडिया में इस म्यूटेशन का जनरेशन हुआ है, आपने भी बोला। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन म्यूटेशन एंड वेरिएशन। ओके, दिस इज अकॉर्डिंग टू यू। ओके, डॉक्टर ने बोला कि, डॉक्टर से मैंने पूछा,
डॉक्टर साहब ने बोला, अच्छा डॉक्टर साहब म्यूटेशन और वेरिएंट में क्या फर्क होता है, जवाब दे दीजिए। ओके ठीक है, एक सेकंड डॉक्टर अभिमन्यु को सुन लेते हैं 20 सेकंड के लिए। ओके, आपकी रिसर्च डिपार्टमेंट को बोलिए मुझे देखिए क्या बोला है उन्होंने। देखिए रोहन जी, चाहे आप म्यूटेंट बोले चाहे वेरिएंट बोले, दोनों का मतलब एक ही है। मेरी हाथ जोड़ के आपसे विनती यही है, इस डिबेट में ना पढ़ते हुए, बहुत प्राइम टाइम पे हम बैठे हैं, थोड़ी सकारात्मक अब डिस्कशन कर लेते हैं इसमें, और सकारात्मक वे से कुछ उन लोगों को श्रद्धांजलि दे देते हैं जितनों की मौत हुई है और आगे मौत होने वाली है, और उसको कैसे बचाएं, थोड़ा सा उसके ऊपर अगर बात कर लेंगे तो डिबेट भी सार्थक रहेगी। सरकारें भी यहाँ सीनियर लीडर बैठे हैं, वो फीडबैक देंगे और हमारे लोगों की जान बचेगी। इस वक्त मुझे लगता है कि अब हम सकारात्मक वे से आगे सोचते हैं। ओके, रोहन गुप्ता को दिखाइए। रोहन गुप्ता, म्यूटेंट एंड वेरिएंट आर वन एंड सेम थिंग, वो एक ही बात है, कोई अलग नहीं है। ओके 30 सेकंड रोहन गुप्ता, देन आई विल गो टू नुपुर जी। देखिए अमित जी, मैंने जो मेरी बात की शुरुआत की कि जो आज जैसे आपने एक शुरुआत अच्छी की कि 4500 से ज्यादा लोग मर रहे हैं। मैं भी गुजरात से हूं, जैसे आपका पूरा परिवार था, हमारे परिवार के भी 10 सदस्य इसमें से गुजरे, और गुजरात में मोर्टालिटी रेट सबसे ज्यादा है। आज बात यहाँ पे ये है कि उसको हम कैसे रोकें। ये जो वायरस है वो हर रोज जिस प्रकार से ट्रीटमेंट बढ़ती जा रही है, वो अपना रूप बदल रहा है और डेंजरस होता जा रहा है। आज स्टेरॉइड की भी उसमें जो रिक्वायरमेंट है बढ़ रही है, जिससे म्यूकर माइक्रोसिस हो रहा है। हमारी डिबेट ये होनी चाहिए कि इतनी बातों के बावजूद, सरकार की इतनी वीडियो कॉन्फ्रेंसिस के बावजूद, सब कुछ करने के बावजूद भी अगर मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं पे हम लोग उसको पकड़ने में कामयाब नहीं हो रहे। उसको रोकने में हम क्या करें। ओके रोहन जी, आपने अपनी बात को रखा। अब मैं नुपुर शर्मा का रखता हूं। नुपुर शर्मा, यू हर्ड रोहन गुप्ता, यू हर्ड डॉक्टर रवि मलिक। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि अपने आंकड़े सही करें। सबसे ज्यादा मोर्टेलिटी रेट देश के अंदर पंजाब में आ रही है, लगभग 2.5% की, और मैं आपको बता दूं तो मार्च में वो 3% को भी पार कर गई थी। हाँ बिल्कुल है। तो कृपया करके ये जो आज एक मैं इनके ऊपर नहीं बोली अमीर जी, तरीका नहीं है, मैं इनके ऊपर बिल्कुल नहीं बोली। देखिए काफी रोहन मेरा निवेदन है, रोहन ये काफी देर से 10 मिनट से शांत बैठी हुई है। मुझे लगता है कि आपने बड़े सारे आरोप लगाए बीजेपी पर, अब जवाब भी सुन लेते हैं। ओके नुपुर। देखिए रोहन जी जो है ना वो डॉक्टर मलिक की मानेंगे ना वो WHO की मानेंगे, वो सिर्फ अपने कमेंट करेंगे तो मैं जवाब दूंगा नुपुर जी। सॉरी अच्छा रोहन जी 20 है, आपने बोला सरकार फेल हो गई है, आपने तमाम सवाल उठाए। अब जवाब ओके मैं आपको रोहन मौका दूंगा। रोहन मेरी बहस में सबको मौका मिलता है। देखिए आपको मैंने पूरा भरपूर मौका दिया। आई मेड इट अप कि आपको जो वक्त कम मिला उससे आपको वक्त मिले। आपने अपनी बात को रखा और नुपुर शर्मा और राघव चड्ढा नहीं बोले। तब मुझे लगता है कि इतनी रिस्पेक्ट आपको भी देनी चाहिए। यू आर अ सीनियर। 3 बार बोले। ओके नुपुर जी, ये मेरे ऊपर भी बोले, मैंने बोलना शुरू किया, सबसे पहले मेरे ऊपर बोले, उसके बाद ये 3 बार बोले, इनके ऊपर कोई नहीं बोला। ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि अब मैं तथ्यों के समेत इनका झूठ को मेक योर पॉइंट 50 सेकंड जो है। सबसे पहली बात तो मैं आपको बताऊंगी अमीर जी, ना डॉक्टर मलिक सही है इनके हिसाब से, कांग्रेस के हिसाब से, ना WHO सही है। इंस्टाग्राम पे स्टोरी जो शेयर करिए राहुल गांधी, ये बिल्कुल ये प्रूफ करती है किस तरीके से इंडियन वेरिएंट का जुमला इन लोगों ने फैला रखा है। शशि थरूर ने बार बार इंडियन वेरिएंट की बात करी। 5 दिन पहले एक अन्य हिंदी चैनल पे इनकी सीनियर स्पोक्सपर्सन सुप्रिया श्रीनेट ने 32 सेकंड इंडियन वेरिएंट किया। लेकिन शर्त लगा सकती है, और यही इनका टूल किट कह रहा है। जो कल तक कह रहे थे ये फर्जीवाड़ा है, हमने कंप्लेन कर दी, आज कह रहे नहीं एक हमारा है एक हमारा नहीं है। आपके डिबेट से आने से पहले 6 बजे की डिबेट पे कहते हैं नहीं वो 4 पन्ने का जो कोरोना वायरस का टूल किट है, 1 पेज सौम्या वर्मा ने बनाया, बाकी 3 पेज नहीं बनाया, वो फर्जीवाड़ा है। आपस में डिसाइड कर लिए क्या बनाया क्या नहीं बनाया। पता चला कल ये बोलेंगे हुआ तो हुआ, दोनों हमने बनाए थे। जिस तरीके से सौम्या वर्मा अपने ट्विटर अकाउंट को, लिंक्डइन अकाउंट को, सारे सोशल मीडिया को डिलीट करती हुई भागती फिर रही है, इस चीज का प्रतीक है कि किस तरीके से इनकी चोरी पकड़ी गई, किस तरीके से बेड ब्लॉकिंग की जो बात सामने आई है। मैं आपको अमीर जी लीगल पार्लेंस में बता दूं, वो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, एपिडेमिक डिजीजेस एक्ट एंड इंडियन पीनल कोड तीनों को अट्रैक्ट करती है, क्योंकि उसके चलते हुए अगर बेड ब्लॉक किए जा रहे थे, जो सच में जरूरतमंद मरीज है उनकी मृत्यु हुई होगी। बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं अमित जी, मेरी आपत्ति है ये झूठा डॉक्यूमेंट है, मेरी आपत्ति है ये झूठ बोल रही है। मैं चैलेंज करता हूं इनको कि अगर ये डॉक्यूमेंट प्रूव करें, मैं ये झूठ बोल रही है, ये झूठा कागज है, ये तीनों झूठ है। हमने कंप्लेंट फाइल की और उसका दूध पानी का पानी होगा अमित भाई। ये झूठ फैलाना बंद करिए देश के सामने। इनके प्रवक्ता भी मान चुके कि ये झूठ बोल रहे हैं। ये जो बैड एक्ट किया अब आपको समझ आएगा, आपको शर्म आनी चाहिए। राजीव गौड़ा ने क्यों कल तक तो आप कह रहे थे हमारा डॉक्यूमेंट नहीं है। अमीश भाई, जिस अच्छी राजनीति पे ये लोग आ चुके हैं, ये कागज सारे ही
फर्जी किए हैं, सारे लोगों ने जो फर्जी ट्वीट किया है उनके ऊपर लीगल एक्शन होगा और दूध का दूध पानी का पानी होगा। किस हद तक ये लोग जा सकते हैं? कुंभ मेले की तस्वीरें गलत करेंगे, झूठ मेड की तरह बात करेंगे, उनको सुपर स्प्रेडर बोलेंगे। इनको शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। आज सत्ता पार्टी में होकर झूठ फैला रहे हैं। दे शुड बी अशेम्ड ऑफ देमसेल्फ। मुझे दुख हो रहा है कि इस प्रकार की पार्टी देश के ऊपर है कि जिसकी जिम्मेदारी है वो अपनी वो करेगी। अपनी जिम्मेदारी निभाने की जगह पे झूठ फैलाना बंद कीजिए। ये टूल किट को बंद कीजिए आपकी। बोलिए एक सेकंड मुझे लगता है तू मैं बहुत हो गई, एक सेकंड। लेकिन इंस्टा देखिए, मुझे लगता है कि सोशल मीडिया पर राहुल गांधी ने इसे शेयर किया था, अपनी इंस्टा स्टोरी पे इसको शेयर किया था, जो मेरी जानकारी है। मिंट का एक स्नैपशॉट था जिसमें लिखा था इंडियन कोरोना वायरस वेरिएंट रीचेस स्विट्जरलैंड। ये रोहन गुप्ता था, जो मेरे पास जानकारी है। मैं आपको वही बताना चाहता हूं कि सोशल, अगर हम इस तरह की बात कर रहे हैं और आप भी इंडियन म्यूटेंट की बात कर रहे हैं, इससे पहले बीजेपी आरोप लगा रही है कि सुप्रिया श्रीनेत जो कांग्रेस की प्रवक्ता है, उन्होंने भी इंडियन वेरिएंट की बात करी। क्या आपको लगता नहीं है दिस इज नॉट फेयर टू टेल कि इंडियन वेरिएंट, क्योंकि ये तो चाइनीज वेरिएंट है पूरा का पूरा कोरोना वायरस। देखिए अमीश भाई, आपने जो बात की मैंने उसका जवाब दिया कि मुझे राहुल गांधी की वो ट्वीट दिखा दीजिए। अभी आप मुझे आर्टिकल की बात कर रहे हैं। मैं आर्टिकल नहीं, मैं कह रहा हूं अपने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम स्टोरी पे उन्होंने शेयर किया था। आप मुझे ट्वीट दिखाइए जहां उन्होंने बोला। बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। ये मैं फर्जी डॉक्यूमेंट दिखा रहा हूं आपको। फर्जी नहीं, ये तो इंस्टाग्राम स्टोरी है ना सर। अच्छा ठीक है, आपको ये फर्जी डॉक्यूमेंट, ये दूसरा फर्जी डॉक्यूमेंट, ये तीसरा फर्जी डॉक्यूमेंट, ये फर्जी वाला बंद कीजिए। अच्छा ठीक है, मैं ऑडियोज डाउन कर रहा हूं। मैं राघव चड्ढा पे लेके जा रहा हूं। राघव चड्ढा, माय स्ट्रेट क्वेश्चन, कॉलिंग इन, आपने डॉक्टर रवि मलिक को सुना, कॉलिंग इन इंडियन वेरिएंट और इंडियन म्यूटेंट, क्या आपको लगता है जस्टिफाइड है? क्या लगता है आपको ये सही है? मैं तो ये कह रहा हूं, ना ये सही है और ना ही जब सिंगापुर की सरकार ने अप्रैल के महीने में हमारे यहाँ पर जो बीमारी फैल रही है उसे इंडियन वेरिएंट, हमारे अपने नेता बोले इंडियन वेरिएंट, उस समय भारत सरकार, सुन लीजिए, उसी समय भारत सरकार को सिंगापुर की इस बयान पर भी आपत्ति जतानी चाहिए थी। ये काहे का इंडियन वेरिएंट है? जब WHO ने ये साफ कह दिया है कि किसी देश से इसको नहीं जोड़ा जाएगा, काहे का इंडियन वेरिएंट? नंबर 1। नंबर 2, आज अमीश भाई सबसे ज्यादा जरूरी बात ये नहीं है कि पंजाब में ज्यादा मौतें हुई कि गुजरात में ज्यादा मौतें हुई। जरूरी ये नहीं है कि सौम्या वर्मा कौन है और उसका लिंक्डइन का पेज कौन सा है, कांग्रेस ने क्या कहा, कांग्रेस का डॉक्यूमेंट असली है कि नकली है। बात यह है कि लोगों की जानें कैसी बचाई जाए। मैं फिर आपसे हाथ जोड़कर विनती करूंगा, जरा मुझे कंप्लीट भी करने दे और मेरे को एक विनती करने दे। आज यदि हम ये बहस करते, जो अरविंद केजरीवाल जी ने मुद्दा छेड़ा कि कितने पीडियाट्रिक नियोनेटल आईसीयू बन रहे हैं, कितने पीडियाट्रिक वेंटिलेटर भारत सरकार खरीद रही है, इस पे चर्चा होती तो मैं बताता कि आज मेरी सरकार ने एक टास्क फोर्स का गठन किया। मुख्यमंत्री जी ने आज सारे मंत्रियों अधिकारियों की मीटिंग लेकर तीसरी लहर की तैयारी की कोशिश करी। हो सकता है नूपुर जी बताते हैं कि उनके किसी राज्य में ऐसा हो रहा है, हो सकता है ठीक है, मेरे पास समय कम है। रवि मलिक, देखिए, ये वायरस चाइना से आया है, चाइना की धरोहर है, पूरी दुनिया कह रही है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट तक ने कह दिया यूएसए के कि ये वहां से आया है। अब इस डिबेट को हम मेरे ख्याल से खत्म करते हैं और ये बिल्कुल सही नहीं रहेगा। मैं अगर आपको एज ए प्रोफेशनल बताऊं, एक हिंदुस्तानी होने के नाते बताऊं कि एक तरफ हमारी जनता ने इतना सफर किया इस वायरस के लिए और उसके बाद इस दुष्ट वायरस के साथ हम अपना नाम अटैच करें, मैं बिल्कुल इस चीज में सर, आप क्या देशी इस बात के साथ नहीं होगा, देशी इस बात के साथ नहीं होगा। मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, ब्रेक के बाद बी आर पार जारी और निष्कर्ष होगा आर पार।